लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था यूएनओ के बारे में। यूएनओ किस लिए बना है, इसके मतलब फंक्शंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, हाँ बनाने का जरूरत क्या था। तो आज हम पढ़ेंगे यूएनओ के ऑर्गन्स के बारे में, कितने ऑर्गन्स है और इनके फंक्शंस क्या क्या है। तो मेनली यूएनओ में 6 ऑर्गन्स है और 6 ऑर्गन्स में से सबसे जो बड़ा और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है वो है जनरल असेंबली। और ये जो जनरल असेंबली है ये कितने मेंबर्स से बना है, कितने वोट हो सकता है फ्रॉम मतलब जनरल असेंबली में कितने रिप्रेजेंटेटिव्स आ सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो जनरल असेंबली आप लोगों को पता ही, अभी मैंने बोला सबसे बड़ा ऑर्गन्स है। और प्रत्येक पहले कितने स्टेट्स थे, मतलब जब यूएनओ जब बना था तब 51 स्टेट्स थे, लेकिन अभी एट प्रेजेंट कितने मेंबर्स हुए यूएनओ में, 193 मेंबर्स हुए। और ये जो 193 मेंबर्स है, ये 193 मेंबर्स क्या करेंगे, अपनी कंट्री से अपने 5 रिप्रेजेंटेटिव सेंड करेंगे जनरल असेंबली के लिए। और ये जो 5 रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ये 5 रिप्रेजेंटेटिव क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक ही वोट कर सकते हैं। और इसका जो सेशन है जनरल असेंबली का वो हर साल एक बार होता है। और इसका साइज इतना बड़ा है कि इसको कुछ कमिटीज में भी डिवाइड किया गया है, वो फंक्शन मतलब अच्छे से फंक्शन करने के लिए। जिस तरह से कोई भी कंट्री हो, जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, अगर सिर्फ उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट होगा तो वो मतलब अच्छे से मतलब फंक्शन नहीं कर पाएगा, कंट्री को अच्छे से मतलब चला नहीं पाएगा, मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री। तो इसीलिए इंडिया को प्रत्येक, सिर्फ इंडिया को ही नहीं, सिर्फ मैं एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया को ले रहा हूँ। तो इंडिया के अलावा भी जितने भी कंट्री है उनको क्या किया गया है, स्टेट्स में डिवाइड किया गया है अच्छे से प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए। और स्टेट्स को फिर से किया गया है, डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, और डिस्ट्रिक्ट्स को कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है। इस तरह से छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने से क्या होगा, उसमें एक मतलब कुछ रिप्रेजेंटेटिव रखा जाएगा और वो अपने एरिया का क्या कर सकता है, लुक आफ्टर कर सकता है। तो इसी तरह किसी भी चीज़ को अगर हम लोग डिवीजन करते हैं तो उसको रन करना, उसको चलाना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए जनरल असेंबली के जो भी फंक्शंस है, वैरायटीज ऑफ एक्टिविटीज है, जो कुछ कमिटीज के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल, उसके बारे में बात करते हैं। ये दूसरा ऑर्गन है, यूएनओ का दूसरा ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसका काम क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल बना क्यों है, इसमें कितने मेंबर्स रहते हैं। ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूएनओ। ये जो जब बना था, ये सिक्योरिटी काउंसिल जब बना था, उसमें कितने परमानेंट मेंबर्स थे और कितने टेम्पोरेरी मेंबर्स थे। एट द टाइम ऑफ the UNO's inception there were 5 permanent members। कितने परमानेंट मेंबर्स थे, 5 परमानेंट मेंबर्स थे और 6 टेम्पोरेरी मेंबर्स थे। और उसमें बाद में एक संशोधन किया गया है, अमेंड किया गया है 23rd आर्टिकल को। यूएनओ का जो 23rd आर्टिकल होता है, और इस आर्टिकल को क्या किया गया है, इस यूएन चार्टर के इस आर्टिकल को अमेंड किया गया। और अमेंड करके इसका जो टेम्पोरेरी मेंबर्स का नंबर है, हाँ उसको बढ़ाकर क्या किया गया, पहले कितने मेंबर्स थे, 6 मेंबर्स थे, ठीक है, 6 टेम्पोरेरी मेंबर्स थे। और 1963 में क्या हुआ, 1963 में 23rd आर्टिकल को अमेंड किया गया। उसके बाद इसका जो नंबर है वो बढ़कर 10 हो गया, 6 से कितना हुआ, 10 हो गया। कब बढ़ा था, बढ़ाया गया, अमेंड कब किया गया था, 1963 को। कौन से आर्टिकल को अमेंड किया गया, 23rd आर्टिकल को अमेंड किया गया। पहले नंबर क्या था, 6 नंबर्स थे टेम्पोरेरी मेंबर्स के, और अभी अमेंडमेंट के बाद बढ़कर कितना हुआ, 10 टेम्पोरेरी मेंबर्स हो गया। ये जो टेम्पोरेरी मेंबर्स है ये कौन इलेक्ट करेगा, सिक्योरिटी काउंसिल के जो टेम्पोरेरी मेंबर्स है इसको कौन इलेक्ट करता है, जनरल असेंबली इलेक्ट करता है। और जो परमानेंट मेंबर्स है तो वो कौन कौन है, सिक्योरिटी मेंबर्स में मतलब जो परमानेंट 5 मेंबर्स है, सिक्योरिटी काउंसिल में कितने परमानेंट मेंबर्स है, 5 परमानेंट मेंबर्स है। और ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स है इसको, ये कौन कौन से कंट्री 5 परमानेंट मेंबर्स में आते हैं, ये है यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। कौन से, और एक बार रिवाइज करते हैं, कौन से मतलब ये इंपॉर्टेंट है, कौन से मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स के नाम लिखिए। तो ये परमानेंट मेंबर्स हो गए हैं यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। अगर कोई भी डिसीजन, इन ऑर्डर टू टेक एनी डिसीजन,
हाँ, कोई भी अगर डिसीजन लेना होगा किसी भी मैटर में अगर कोई भी डिसीजन लेना हो तो क्या इसका क्या क्राइटेरिया है, इसका ऑल टुगेदर मिनिमम 9 मेंबर्स इंक्लूडिंग 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल मस्ट गिव देयर कंसेंट। जो 5 मेंबर्स है, 5 मेंबर्स तो रहेंगे, उनके बिना कोई भी डिसीजन हो ही नहीं सकता। और साथ में 4 टेम्पररी मेंबर्स, 4 से भी अधिक हो सकते हैं लेकिन मिनिमम 4, ठीक है, उनका कंसेंट होना चाहिए। और परमानेंट मेंबर के पास एक स्पेशल पावर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, वीटो पावर। इस पावर का इस्तेमाल करके अगर मान लीजिए चाइना किसी बात से एग्री नहीं करता और जो मेंबर्स है, परमानेंट मेंबर्स है, वे किसी किसी मैटर को लेकर किसी इशू को लेकर कोई डिसीजन लेते हैं और चाइना बोलता है नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ, मैं इसे सपोर्ट नहीं करता हूँ, तो वो जो डिसीजन लिया जाएगा वो क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। उस डिसीजन का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, वो फॉर्म में नहीं आएगा। तो इसीलिए मतलब इसी पावर को क्या कहते हैं, वीटो पावर कहते हैं शॉर्ट में।